नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 7 संस्कृत सप्तमः पाठ यानी कि चैप्टर नंबर 7 त्रिवर्णः ध्वज। आज हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे यानी कि एक्सप्लेनेशन। आप इसे हिंदी ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्रिवर्णः ध्वज, त्रि यानी कि तीन, वर्ण यानी कि रंग, ध्वज का मतलब है झंडा। तीन रंगों वाला झंडा यानी कि तिरंगा झंडा। तो आज के चैप्टर में हम बेसिकली भारत के तिरंगे झंडे के विषय में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। केचन बालिकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालिका यानी कि कुछ लड़के, काश्चन बालिकाश्च और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक गच्छन्त यानी कि जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्पर आपस में बातचीत करते हैं। देवेश, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस। अद्य यानी कि आज स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय से विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल ध्वजारोहणं करिष्यति ध्वजारोहण करेंगे। तो अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। प्रस्तोष्यन्ति का मतलब है प्रस्तुत करेंगे। तो छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति। मोदकानि यानी कि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे। तो कहते हैं अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड, डेविड कहता है सुचे जानसि त्वं। सुचे यानी कि सुचि नाम की एक लड़की है जिसे वो संबोधित करते हुए बोलता है सुचे जानसि त्वं। जानसि त्वं यानी कि क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश। अस्माकं हमारा ध्वज झंडा कीदृश कैसा है। डेविड कहता है सुचि क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। सॉरी। सुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। अस्माकं यानी कि हमारे देशस्य, देश का ध्वज झंडा त्रिवर्ण तीन रंगों वाला है। तो सुचि कहती है हमारे देश का झंडा तीन रंगों वाला है। इति यानी ऐसा सुचि कहती है। सलीमा रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। सलीम कहता है, पूछता है रुचि से कि रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, यह तीन रंगों वाला कथम कैसे है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्ण। तो अस्मिन यानी कि इस, ध्वज यानी कि झंडे में, त्रयः तीन, वर्णा रंग, सन्ति है, अतः इसलिए त्रिवर्ण यानी कि तिरंगा है। तो रुचि कहती है अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्ण इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। अब रुचि पूछ रही है कि किम त्वम क्या तुम एतेषां वर्णानां इन रंगों के नामानि जानसि नाम जानते हो। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम, सलीम कहता है अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। अरे केशर वर्ण केसरिया रंग, श्वेत सफेद, हरितः हरा रंग, च और एते त्रयः वर्णा ये तीन रंग हैं। तो सलीम कहता है अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग ये तीन रंग हैं। देवेश स्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। देवेश बोलता है स्माकं ध्वजे हमारे ध्वज के एते त्रयः वर्णा
ये तीन रंग किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं? सलीम शृणु, शृणु सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। केशरवर्ण यानी केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत सफेद रंग सत्य का, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सलीम कहता है शृणु सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम एतेषां वर्णानाम यानी कि क्या इन रंगों का अन्यद अपि महत्वम, अन्य भी महत्व है? डेविड आम कथम न, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं? ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वजस्य उपरि स्थित, ध्वज के ऊपरी यानी कि ऊपर स्थित केशरवर्ण केसरिया रंग त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च सूचक, च का मतलब होता है और सूचक का मतलब सूचक है। तो बोलता है ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, मध्य में स्थित सफेद रंग, सात्विकता शुचितायाः च द्योतक, सात्विकता सूचिता का मतलब है पवित्रता, च का मतलब और, द्योतक का मतलब द्योतक है या सूचक है। तो बोलते हैं कि मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का द्योतक है या उसका सूचक है। अधः स्थित, अधः यानी कि नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतक, वसुंधरा या पृथ्वी की, सुषमा या शोभा या सुंदरता, उर्वरता या द्योतका, उर्वरता यानी कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है जिससे फसल अच्छी होती है, द्योतका यानी कि उसका द्योतक है या सूचक है। तो बोलते हैं कि अधः स्थित हरित वर्ण, नीचे स्थित हरा रंग, पृथ्वी की, सुषमा यानी कि शोभा और सुंदरता तथा उर्वरता का द्योतक है। तेजिंद्र शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है सूची ध्वज के मध्य में एक नीलवर्णम यानी कि हरे नीले रंग का चक्र है। तो बोलते तेजिंदर कहता है सूची ध्वजस्य मध्य, ध्वज के बीच में एक नीलवर्णम, एकम नीलवर्णम यानी कि एक नीले रंग का चक्र है। सूची आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कहते थे, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह एतत् यानी कि यह, प्रगते यानी कि प्रगति, न्यायस्य न्याय का, प्रवर्तकम यानी कि सूचक है। कहती है कि आम आम हाँ हाँ, यह इसे अशोक चक्र कहते हैं। इदम अशोक चक्रम कहते थे, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् यानी कि उससे ही, यह गृहीतम यानी कि ग्रहण किया गया है या लिया गया है। कहती है उससे ही यह ग्रहण किया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, सन्ति मतलब है, अराः मतलब तीलियां, चतुर्विंशति ये संख्या को दर्शा रहा है। चतुर्विंशति, विंशति कहते हैं 20 को, और 20 यानी कि 20 और चतुर यानी कि 24। कहते हैं अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी सॉरी, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी कहती है भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे यानी कि सन 1947 में समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणम जातम यानी कि स्वीकरण हुआ था।
अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 को ये तिरंगा जो झंडा है इसे भारत के झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था। तो देखिए, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 में पूरी तरह से इस झंडे का स्वीकरण हुआ था। तेजेंद्र, अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तो अस्माकं त्रिवर्णध्वज यानी कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वकं भवति। भवति यानी कि होता है, समारोह पूर्वकम समारोह पूर्वक, उत्तोलनम यानी कि झंडे का फहराया जाना। ठीक है, कहते हैं अतएव स्वतंत्रता दिवसे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज का फहराना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, जयतु मतलब जय हो त्रिवर्ण ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। जयतु त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको इसके अभ्यास प्रश्नों की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, फिर मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।